अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइल डेटाबेसिक्स पार्ट 4। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास फाइल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, दो तरह की टाइप्स देखेंगे हम। पहले हमारे पास यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मास्टर फाइल, सेकंड पे है ट्रांजैक्शन फाइल, थर्ड है बैकअप फाइल। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। मास्टर फाइल की अगर हम बात करें तो मास्टर फाइल जो है वो हमारे पास सबसे मेन फाइल होती है। ठीक है, इसके अंदर जितना भी डेटा होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, वो कांस्टेंट रहती है ओवर द टाइम। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन डाटा स्टोर होता है ना, वो इस फाइल के अंदर स्टोर होता है। जैसे अगर हम कॉलेज की एग्जांपल लें, ठीक है, उसमें हमने स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है। जैसे स्टूडेंट के नेम हो गए, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो जिस फाइल में स्टोर होगी उसको हम मास्टर फाइल कहेंगे। और अगर किसी भी डाटा में कोई चेंज आया है, किसी स्टूडेंट ने कोई अपना डाटा चेंज किया है, एड्रेस चेंज किया है, फ़ोन नंबर चेंज किया है, तो वो लाजमी तौर पे मास्टर फाइल में अपडेट किया जाएगा। यानी कि इसके अंदर आपकी सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी और कभी भी ये जो आपके पास मास्टर फाइल है वो एम्प्टी नहीं होगा। आपका वो डाटा स्टोर करती है जो प्रोसेसिंग से पहले का होता है। ठीक है, जैसे आप कह लें कि आपने कोई भी काम करना है, उसके लिए आपको रैंडम डाटा चाहिए या टेम्परेरीली आपने किसी डाटा को स्टोर करना है, तो वो जिस फाइल में आप स्टोर करेंगे उसको आप ट्रांजैक्शन फाइल कहते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ मेंशन है यहाँ पे कि आप स्टूडेंट्स की फ़ी का जो है ना वो फ़ी डिपॉजिट का डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं टेम्परेरीली, तो उसके लिए आप एक ट्रांजैक्शन फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। जब इसकी सारी चेंजिंग्स जो हैं वो आप मास्टर फाइल में कर देंगे अपडेट, तो उसके बाद इस ट्रांजैक्शन फ़ाइल को चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इसको परमानेंटली स्टोर भी किया जा सकता है किसी भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सेव रखने के लिए। थर्ड है हमारे पास बैकअप फाइल। बैकअप फाइल का हमें नाम से आइडिया हो रहा है कि ये हमारे डाटा का बैकअप स्टोर करने के लिए ये फाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक परमानेंट फाइल होती है और इसमें नॉर्मली हम करते क्या हैं कि अपने सारे डाटा की एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के रखते हैं, ताकि किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपका डाटा लॉस हो जाए, कोई भी पावर सप्लाई का इशू आ गया है, आपका सिस्टम क्रैश कर गया है जिसकी वजह से आपका डाटा अवेलेबल नहीं है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, अगर उसके पास डाटा नहीं होगा तो उसके बगैर क्या करेगा। जैसे अगर हम कॉलेज की बात करें, कॉलेज के पास स्टूडेंट्स का डाटा नहीं होगा तो कॉलेज क्या काम कर सकता है। या बैंक की बात करें, बैंक वाले के पास उनके अकाउंट्स का, अपने कस्टमर्स का डाटा नहीं होगा तो उनका तो सारा काम ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए डेटा को बहुत ज़्यादा हमें सेफ़ और सिक्योर रखना पड़ता है। तो बैकअप फाइल हमारी उस टाइम पे हेल्प करती है। अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपका डाटा लॉस हो गया है तो हम बैकअप फाइल के थ्रू अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से अपना काम जो है वो जारी रख सकते हैं। और बैकअप फाइल स्टोर करने के लिए आप डिफरेंट तरह के डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। लाइक हार्ड डिस्क पे सेव कर सकते हैं, आप क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।